प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। नया वर्ष 2021 आप लोगों को मुबारक हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, क्योंकि उन्होंने 2020 में हम सबको सलामती से रख के एक साल और देखने का मौका दिया। हम में से बहुत से लोग इस संसार को छोड़ के चले गए, लेकिन अगर आज हम जीवितों के संसार में जीवित हैं मेरे प्रियो, तो ये प्रभु का अनुग्रह है, उनकी अनुकंपा है। और कल जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो 2021 शुरू हो चुका होगा। और चूँकि बाइबल कुछ नई बातें बताएगी और बताती हैं, और हमारे जीवन के लिए सचमुच बहुत सी आशीषें हैं नए वर्ष के लिए। और आज उन्हीं चीज़ों में से आज हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने जो अपने इस ड्यूरेशन में जब से प्रचार शुरू किया 30-40 साल हो गए, कई चीज़ें निकाल के रखी न्यू ईयर्स के लिए, लेकिन परमेश्वर ने जो 8 चीज़ें मुझे दी वो सब नई साल में नई तरीके की हैं। और जहाँ मैं आज आपको ले जाने मांग रहा हूँ वो परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष हम पे हो सकती है, लेकिन उसकी शर्त क्या है। तो मेरे प्रियो, हम चलेंगे और देखेंगे परमेश्वर के वचन की गहराई में कि वो सिखाना और क्या बताना चाहते हैं। चलिए चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब उसकी 17वीं आयत ऐसे लिखी है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अब यहाँ एक शर्त है, वो ये है कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। अगर नहीं है तो नई सृष्टि नहीं है वो। और शर्त क्या है? देखो पुरानी सब बातें बीत गई और देखो सब नई हो गई है। मेरे प्रियो, जब आदम ने पाप किया और आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका के बाहर निकाला, तो आदम ने जब आँख खोली थी तो अपने को अदन की वाटिका में पाया था। उसके लिए बाहर का संसार बिल्कुल नया था, वो कुछ नहीं जानता था। लेकिन वो उसी अदन की वाटिका में, जो अदन नामक स्थान में थी, परमेश्वर के संग बातचीत करता था, घूमता था, परमेश्वर के अनुग्रह को देखता था। आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो सबसे पहले जो चीज परमेश्वर ने उससे छीनी वो थी अदन की वाटिका। वचन में लिखा, परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम को निकाल दिया और शाप के संग निकाला, और ये बोला कि तो अब जीवन भर दुख की रोटी खाएगा, और मिट्टी से निकला मिट्टी में मिल जाएगा। आज कोई इंसान सुखी नहीं है, सब दुख की रोटी खा रहे हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, हर इंसान एक बात कहेगा, मैं दुखी हूँ। मेरे पास कई फोन आते हैं, कोई ना कोई डेली आता है, शाम को 1-2-3 लोग, सब दुखी हैं, बीमार हैं, घर में परेशानियां हैं, बच्चे बीमार हैं, बच्चे नहीं हैं, पति अलग हो गया, पत्नी अलग हो गई, दुनिया भर की कहानियां हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं जिन चीज़ों को आज आपके संग बांटने जा रहा हूँ, नए साल में वचन क्या सिखाने चाहता है। यहाँ लिखा है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। यदि, वहाँ शर्त है, नई सृष्टि बनने के लिए उसे प्रभु यीशु में होना पड़ेगा, और जब वो मसीह यीशु में होगा तो ऑटोमेटिकली वो नई सृष्टि बन जाएगा, यानी हर चीज उसके जीवन में नई हो जाएगी। जब परमेश्वर ने आदम को निकाला तो परमेश्वर ने, वचन में ऐसे लिखा उत्पत्ति 1:1 में, सबसे पहले ने उसने आकाश में या आकाश की रचना की। और अब जब परमेश्वर अपने लोगों को लेने आ रहे हैं प्रभु यीशु, तो जहाँ ले जा रहे हैं वो भी सब नया है। यूहन्ना दर्शन में क्या देखते हैं? प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा, मैंने एक नए यरूशलेम को परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा, जो दुल्हन के समान सजा हुआ था। मेरे प्रियो, कितनी प्यारी बात है, कितनी अजीब बात है कि परमेश्वर ने सजे हुए नए यरूशलेम को जमीन पर उतारा, क्योंकि पुराना यरूशलेम एग्जिस्ट कर रहा है इटली में। इसीलिए परमेश्वर ने यह नया यरूशलेम बनाया, मीन्स शांति का नगर, और वो जमीन पर आ गया। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये सिखाना चाहता है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो नई सृष्टि है, और चूंकि वो नई सृष्टि है तो पुरानी सारी बातें बीत गई हैं, खत्म हो गई।
अब और आगे आप जाएंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 बाब में जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा। वो अगुवे थे, धार्मिक अगुवे, कि मैं नया जन्म पाने के लिए क्या करूं, क्योंकि पुराने शरीर में कोई परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा, जहां शांति है, जहां सब कुछ उत्तम है। और चूंकि निकोदेमुस पढ़े लिखे थे, अगुवे थे, सरदार थे यहूदियों के, वो जानते थे कि मैं जो कर रहा हूं इससे मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। और उन्होंने आके यीशु मसीह एक प्रश्न पूछा कि गुरु मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:3 में कहा, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग का राज देख नहीं सकता। और फिर वहां 5वीं आयत में लिखा है, यदि कोई आत्मा से ना जन्मे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। 2 वर्ड हैं, देखना, प्रवेश करना। अगर आप रोमियो के 8वें बाब की 9वीं आयत में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है, जिसमें मसीह यीशु का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। तो यानी नई सृष्टि बनने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज अपनी लाइफ में लेके चलनी है वो है प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने देना। अब जबकि हमारे सामने 2021 आएगा कल, मतलब आज, और हम 2021 के बारे में कुछ नहीं जानते। 2020 के बारे में सब ने पढ़ा, पेपर भरे हुए इसी बात से कि नई महामारी आई, लॉकडाउन हुआ, लगाना पड़ा, वरना लोग और मर गए होते। और आज भी एक नई बीमारी और आ गई, फैल गई है। मेरठ, बुलंदशहर, वो पूरी बेल्ट में फैली हुई है, जो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। मेरे प्रियो, ये सब अंत के दिन हैं, अंत के चिन्ह हैं, ये तो होना ही है। लेकिन वचन में एक बहुत प्यारी बात लिखी है, प्रभु का वायदा है, संसार में जो भी परीक्षा आएगी मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा। वजह, तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा है। वचन धीरज का है। और आज जहां पर जब 2021 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं तो मेरे प्रियो, सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो नई सृष्टि है। वो नया इंसान बन चुका है और वो परमेश्वर के राज के लायक बन रहा है, जहां वो हर दिन तैयार होता है। और फिर जब वो खत्म होगा तो स्वर्ग के लोग आएंगे, स्वर्ग के दूत आएंगे, उसे ले जाएंगे। अब स्टेफनुस एक ऐसा इंसान था जो नई सृष्टि नहीं था। पौलुस के प्रचार में वो कन्वर्ट हुए, उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया। और चूंकि वो इतना खुल के बोलते थे कि यहूदी समाज जल गया, फकी फरीसी उनसे नाराज हो गए और एक आज्ञा दे दी कि पत्थरवाह करो। उस जमाने में पत्थरवाह बहुत आसान पनिशमेंट होता था, वो बड़ा दर्दनाक होता था। और मेरे प्रियो, स्टेफनुस के बारे में लिखा है कि उसमें पत्थर चल रहे थे, लोग पत्थर मार रहे थे। उस जमाने के पत्थर आज के हमारे पत्थर नहीं थे। और यूसुफ घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा था। कहीं नहीं लिखा वो चिल्लाया, कहीं नहीं लिखा वो कह रहा था मुझे मत मारो, लिखा वो प्रार्थना कर रहा था। और एकदम से उसने क्या देखा कि स्वर्ग को खुला हुआ, यीशु मसीह को, परमेश्वर को खड़े हुए वो लेने आ गए थे। आओ यूसुफ, तुम्हारे लिए, स्टेफनुस तुम्हारे लिए जगह तैयार है। मेरे प्रियो, उसने एक नए जन्म का अनुभव किया और प्रभु यीशु उसे लेने आ गए। एक स्टेफनुस अगर पुराने जीवन में मरता तो उसका वर्णन बाइबल में नहीं होता। कितने मार के निकल गए, किसी का वर्णन नहीं है। हाँ, उनका है जो प्रभु यीशु के संग आए। लेकिन प्रभु यीशु अपने लाइफ में लेने के लिए, अपने संग आशीषित करने के लिए 3 बातें कहते हैं। पहली क्या है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आएगा। नई सृष्टि बनने के लिए जो सबसे पहला आज्ञा है वो है मन फिराओ। अगर हम अपने पापों से अलग होंगे, मन फिराएंगे, तो हम नई सृष्टि बनेंगे। मन फिराओ। दूसरा है पवित्र आत्मा का दान मांगो ताकि तुम मसीही जन कहलाओ। और तीसरा है जब तक संसार में जियो मेरी पत्री बन के जियो। चेलों की पहचान क्या थी? प्रेरितों के काम के 4 बाब में आप पढ़िएगा। जब फकी फरीसियों ने, यहूदियों ने
लोगों को देखा, चेलों को देखा, तो दो बातें देखी उन्होंने। एक, अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, और दूसरा, इतना बड़ा मिरेकल कैसे हो गया। नई सृष्टि मिरेकल है, और उनके द्वारा जो नई सृष्टि में आ जाते हैं, मिरेकल होने लगते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परसों मेरे पास एक फोन आया एक लेडी का, और वो हैदराबाद से फोन कर रही थी, और उन्होंने प्रेयर के लिए मुझसे कहा। उनके पास बेबी नहीं है। मैंने उनसे कहा, एक बात है, आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। बोले क्यों? मैंने कहा, आपके यूट्रस में सिस्ट है। बोली, ब्रदर आप कैसे बोल रहे हैं, आपने मुझे देखा नहीं, कुछ नहीं, आपको पता कैसे? मैंने कहा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप जाइए और अल्ट्रासाउंड कराइए, आपकी यूट्रस में सिस्ट है, आप मां नहीं बन सकती, और कोई सिस्ट को निकालेगा नहीं, क्योंकि अगर ये छिड़ जाती है तो कैंसर का रूप ले लेती है। और मेरे पियो को गए अपनी पत्नी वाइफ को लेके, उनके हस्बैंड ने भी बात की, और जब उनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो जो उनको बताया था वो सिस्टी थी। और उन्होंने मुझसे एक बात कही कि जब आप बिना देखे, बिना सब कुछ किए ये बता सकते हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं ठीक कैसे होगी। मैंने कहा, हाँ, वो निकल जाएगी, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप प्रभु यीशु पे विश्वास करें। ऐसे बहुत से फोन आते हैं, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है कि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन जब मैं किसी के लिए दुआ करता हूँ, प्रभु से पूछता हूँ, तो मुझे बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आज जब 2021 हमारे सामने है, हम कैसे ही 2021 को जिएंगे? आपने कभी सोचा कि हम कैसे चलेंगे, क्या करेंगे? मुझे याद है, जब मैं बहुत ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीता था, नशे करता था, हमेशा 31 दिसंबर को 12 बजे कहता था, रात में चर्च में जाके, उस जमाने में वॉच नाइट सर्विस होती थी, हम लोग यही कहते थे, प्रभु अगले साल कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नए लोग होंगे, लेकिन कभी नहीं बने। कब बने? जब 20 मार्च 1980 को प्रभु यीशु जीवन में आए, और उन्होंने एक नया इंसान बनाया, और तब से आज तक परमेश्वर वचन की सेवकाई करा रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल सिखाती है, यदि कोई मसीह यीशु में, नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम नई सृष्टि बने, ताकि उस स्वर्ग में जाएं जो नया बना हुआ है, जिसे लेने प्रभु अपनी कलीसिया को आ रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आज वो दिन होगा 31 दिसंबर, जब हम अपने को संपूर्ण रूप से परमेश्वर को अर्पित करेंगे, प्रभु यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, और ये वायदा करेंगे कि हम आपके संग जिएंगे। हमें अपने आत्मा का दान दीजिए, हम आपके संग जीना चाहते हैं, और जीवन के सफर में आपके संग चलना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि जो भी इस प्रार्थना को करेगा, वो अद्भुत रीति से परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेगा। और मेरे प्रियो, जब प्रभु आएंगे तो गरीबी, बीमारी, मुसीबत, हर चीज से हमें छुड़ा लेंगे, और जीवन में हम ऐसे आगे बढ़ेंगे जैसे हमने कभी सोचा नहीं। हम परमेश्वर से ही प्रार्थना आप सबों के लिए करेंगे कि जो भी इस वचन को सुन रहा है, वो अपने जीवन में ये निर्णय ले कि उसे कैसे जीना है, प्रभु यीशु से कैसे बढ़ाएंगे, और आने वाले दिनों में कैसे तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। नया साल फिर से आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो, और 2021 में न सिर्फ परमेश्वर नई महामारी या पुरानी महामारी से बचाए, लेकिन अपनी निकटता में आप सबों को आशीषित करे। प्रभु यीशु की आशीष आप सबों के साथ हो। आमीन।